हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के तृतीय खंड का 55वां अध्याय। प्रिय भक्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शिव कथा को पूरा सुने, क्योंकि शिव कथा को आधा अधूरा सुनकर हम अनायास ही पाप के भागीदार हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं। शिव जी की भक्ति तीनों लोकों को भाग्य से ही प्राप्त होती है। वे ही सदा शिव जब देवताओं सहित संसारी मनुष्यों के समान हिमाचल के द्वार को चले, तब उनको देखने के लिए नगर की सब स्त्रियां जो जिस अवस्था में बैठी थी उसी प्रकार से चल दी। वे शिव जी को देखकर परस्पर कहती थी कि गिरजा को ऐसा पति तप के कारण ही मिला है। वे सब मिलकर परस्पर मंगल गान करती थी। मैना ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की आरती उतारी। गिरजा ने भी अपनी माता से छिपकर शिव जी के रूप का दर्शन किया। उनका जैसा सुंदर स्वरूप गिरजा को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा तो नहीं हो सकती। गिरजा ने सुंदर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब हिमाचल ने कुल तथा संसार की रीतियों के अनुसार बड़ी प्रसन्नता एवं धूमधाम के साथ सब रीतियां पूरी की। द्वाराचार के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्प वृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। उसके पश्चात बारात जनवासे को चली गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमाचल ने बारात की सेवा के लिए दास दासियां तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री भेज दी। गिरजा ने ध्यान करके बारात में रिद्धि सिद्धि को प्रकट कर दिया, जिससे किसी बात की कमी न रह जाए। विष्णु आदि सब देवता हिमाचल की बड़ाई करने लगे, परंतु वे ये सब जान न सके कि यह सब रिद्धि गिरजा की हैं। इसके पश्चात मैंने हिमाचल की लग्न मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए उनसे कहा कि अब देर मत करो। यह सुनकर हिमाचल ने अनेक प्रकार से प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया। पंडित वेद पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजवाते हुए चले तथा शिव जी के पास जाकर यह निवेदन किया कि अब आप हमारे घर चलें। तब मैं शिव सहित हिमाचल के घर को चला गया। हम सब देवता वहां पहुंचकर उचित स्थानों पर बैठ गए। फिर गिरजा को भीतर से बुलवाया गया। सबने गिरजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया। गिरजा को उत्तम स्थान पर बैठने के उपरांत विवाह की सब रीतियां होने लगी। दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया और प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार ही मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद हुआ। स्त्रियां मंगल गान कर रही थी। हे नारद, इसके पश्चात बारात वहां से चलकर जनमासे में आई। तब अनेक प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमाचल ने अपने घर में ही वे 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे। हिमवान ने बारात का भोजन के लिए आने का संदेश भेज दिया। थोड़ी देर में ही सब बारात आ पहुंची। हिमाचल ने सबके पांव धोए। जिस समय उन्होंने शिव के चरण धोए, उस समय वे प्रसन्नता से विह्वल हो उठे। उन्होंने यही सोचा कि ये वे वही चरण हैं जिनका विष्णु एवं ब्रह्मा ध्यान करते हैं। चरण धोने के पश्चात शिव जी को एक सुंदर स्वर्ण की चौकी पर बैठाया गया तथा उनके सम्मुख भोजन लाकर रखा गया। प्रत्येक के सम्मुख स्वादिष्ट भोजन रखे गए। वे भोजन चारों प्रकार के थे, जिनमें से 6 रसों का स्वाद था। सभी भोजन करने लगे। स्त्रियों ने गालियां गाईं, जिनमें वे सबके नाम लेती थी, और बाराती प्रसन्न हो होकर बहुत धीरे धीरे भोजन करते थे। जब भोजन समाप्त कर चुके, तब उनको पान बांटे गए। उसके बाद वहां से बारात विदा होकर जनमासे में आई। जब मैंने विवाह की शुभ लग्न पहले के विचार के अनुसार देखी, तो हिमाचल को सूचित कर दिया। हिमाचल ने उसी समय अपने एक पुत्र को शिव जी को आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। शिव जी देवताओं एवं मुनियों सहित तुरंत वहां से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय चारों ओर जो आनंद छा गया, उसका वर्णन तो किसी प्रकार से भी किया ही नहीं जा सकता है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस समय शिव जी का विवाह अपने नेत्रों से देखने के लिए सभी उत्सुक एवं प्रसन्न थे। मैना ने सबसे पहले शिव जी की आरती उतारी और इसके पश्चात शिव जी अंदर आ गए। देवता एवं मुनि आदि भी अंदर जाकर बैठ गए। वे सब शिव जी के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को चकोर की भांति देखने लगे।
उस समय मंडप के चारों ओर की धरती 4 प्रकार से पवित्र की गई थी। उसके नीचे सिंहासन पर शिवजी विराजमान हुए और फिर गिरजा आई। वे 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सखियों के साथ थी। विष्णु जी तथा हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर गिरजा को प्रणाम किया तथा सबने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों ओर के मुनियों ने प्रथम गणपति एवं गौरी का पूजन किया। उसके बाद वे अन्य रीतियां पूरी करने लगे। हे नारद, पंच देवता अनादि हैं तथा पांचों को समान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की विधि लिखी है, हिमाचल ने उसी प्रकार सब रीतियां पूरी की। मैना ने बहुत महीन तथा उत्तम वस्त्र शिवजी को दिए। उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरजा को भी दिए। गिरजा हिमाचल के दाहिनी ओर आकर बैठी तथा शिवजी गिरजा के सम्मुख बैठे। तब मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया। मैना भी कन्यादान के समय आई। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे तथा अपने कुल का नाम बताने लगे। हिमाचल ने गर्ग, विष्णु जी तथा मुझसे कहा कि अब आप लोग कन्यादान करा दीजिए, परंतु हम लोग शिव जी का गोत्रोच्चारण न कर सके, इसलिए विवश होकर चुप हो गए। तब हिमाचल ने शिव जी से कहा कि आप अपना गोत्र एवं कुल स्वयं वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्या दान नहीं हो सकता। शिव जी ने लीला करके अपने मुख से कुछ न कहा। वे चुप हो गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। उस समय सबको बहुत भारी दुख हुआ। सबकी आशा टूटने लगी। हिमाचल का यह वचन एवं हट किसी को भी भला न लगा। सब परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु शिव जी की लीला को कोई जान न सका। गिरजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिंतित हो गई और शिव जी का ध्यान करने लगी। शिव जी ने गिरजा की चिंता को जानकर तुम नारद पर अपनी इच्छा प्रकट की। तब तुम तुरंत हंसकर अपनी बीड़ा बजाने लगे। हिमाचल के मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। सब लोगों ने तुमसे कहा कि यह बीड़ा बजाने का समय नहीं है। हे नारद, उस समय तुमने सुनकर यह उत्तर दिया कि हे राजन, तुमने जो शिव जी का गोत्र एवं कुल पूछा है, सो हमने शिव जी के संकेत के अनुसार उत्तर दिया है। अर्थात शिव जी का कुल एवं गोत्र नाद है। शिव जी का शरीर नाद रूपी है तथा शिव जी नाद पूर्ण है। शिव जी का कुल एवं गोत्र जो ब्रह्मा, विष्णु तथा हम सब में से कोई नहीं जानता, कोई मनुष्य बता सकता है। तुम तो मूर्खों जैसी बातें करते हो। शिव सशरीर, शरीर रहित, निष्कुल, सकुल, अगोत्र तथा सगोत्र सब कुछ है। अब समय बीता जाता है, इसलिए तुम कन्यादान कर दो। तब हिमाचल ने उसी समय कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा गिरजा का हाथ शिव जी के हाथ में पकड़ा दिया। इससे हिमाचल की तीनों लोकों में कीर्ति हुई। शिव जी ने गिरजा का हाथ पकड़ा, सो यही विवाह पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस समय सब आनंदित हुए। दास दासी आदि को भरपूर पारितोषिक दिया गया। उसके बाद पुरोहित गिरजा को शिव के वाम भाग में बैठाकर हवन करने लगे। उत्तम रीतियों से भावरे पड़ी, जिनको देखकर सब आनंद से भर गए। तब शिव जी ने ऐसा चरित्र किया कि भावरे पड़ते समय गिरजा का एक अंगूठा कपड़े से हटकर मुझे दिखाई दे गया। मैंने भाभी के बस में होकर उसको काम दृष्टि से देख लिया। यद्यपि मैंने अपने आप को बहुत संभाला, परंतु मेरा वीर धरती पर गिर पड़ा और उससे असंख्य बटुक एवं जटाधारी तेजस्वी उत्पन्न हो गए। वे सब मेरी स्तुति करके खड़े हो गए। शिव जी ने उनको देखकर अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल उठा लिया। जब सबने मिलकर शिव जी की विनती की, तब शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे ब्रह्मा, हम आपसे अप्रसन्न नहीं हैं। तुम सुख पूर्वक अपना कार्य करो। तब मैंने उन सब बटुकों को सूर्य को सौंप कर कहा कि तुम सब इनकी सेवा में रहो। वे सब सूर्य की सेवा में ब्रह्मचारी रहकर वेद के महान ज्ञाता हुए। हे नारद, इसके पश्चात मैंने विवाह का जो कार्य शेष रह गया था, वह सब भली भांति पूर्ण करा दिया। फिर हिमाचल ने हम सबको जो कुछ उचित था दिया गया। शिव जी को उन्होंने रत्न आदि हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज के रूप में दिया। हिमाचल की उदारता से उस समय कोई भिक्षुक खाली हाथ न लौटा। फिर हम सब तो अपने अपने निवास स्थान को लौटाए,
परंतु स्त्रियां शिव जी को घर के भीतर ले जाकर सब रीतियां पूरी करने लगी। वे स्त्रियां शिव जी के साथ अनेक प्रकार के हास परिहास करने लगी। और इसी के साथ शिव महापुराण के तृतीय खंड का 58वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।